अगर आपको लगता है कि विदेश जाकर पढ़ाई करने वाला हर इंडियन स्टूडेंट वहीं सेटल होना चाहता है, तो एक नई सर्वे रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है। 81% इंडियन स्टूडेंट्स का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस इंडिया लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी जिस फॉरेन एजुकेशन को लंबे समय से परमानेंट सेटलमेंट और ओवरसीज करियर के तौर पर देखा जा सकता था, अब बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उसका मकसद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया आना चाहते हैं? क्या इसके पीछे इंडिया में बढ़ रहे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर विदेशों में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग और इमिग्रेशन चैलेंजेस हैं? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेड पर। विदेश में पढ़ाई करना आज भी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स का सपना है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे शहरों में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। लेकिन एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक 81% इंडियन स्टूडेंट्स अब अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद इंडिया लौटने की इच्छा रखते हैं। ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि फॉरेन एजुकेशन का मतलब ये अब नहीं रह गया कि अब स्टूडेंट वहीं सेटल होंगे। स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन कंट्री में परमानेंटली सेटल होना अब इसका मतलब नहीं रह गया है। तो आखिर स्टूडेंट्स वापस इंडिया क्यों आना चाहते हैं? इसके सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह है इंडिया में बढ़ते करियर अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजी, आईटी, फाइनेंस, स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग और कई दूसरे सेक्टर में इंडिया में तेजी से अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि फॉरेन डिग्री और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ अगर वो इंडिया वापस लौटते हैं तो उन्हें यहाँ बेहतर करियर ग्रोथ और अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी वजह विदेश में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग है। कई पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन में ट्यूशन फी के अलावा रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और रोजमर्रा के खर्च काफ़ी ज़्यादा हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर स्टूडेंट को अपनी पसंद की नौकरी तुरंत नहीं मिलती तो फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंडिया लौटना ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। तीसरा बड़ा फैक्टर इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी है। कई कंट्रीज में स्टूडेंट पढ़ाई के बाद वर्क परमिट और फिर परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमिग्रेशन रूल लगातार बदलते रहते हैं। कई वीज़ा रिक्वायरमेंट सख्त हो रही हैं, कई पीआर पाथवेज में बदलाव हो रहा है और कई जॉब मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स अब ये मानकर नहीं चलना चाहते कि फॉरेन डिग्री के बाद ऑटोमेटिकली उन्हें वहीं पर परमानेंट सेटलमेंट मिल जाएगा, या फिर वो वहीं रहना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि लोग इंडिया वापस लौटने का बेटर ऑप्शन समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट विदेश छोड़ रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलने वाली क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड अभी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स अब अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि डिग्री के बाद किस देश में करियर ग्रोथ ज़्यादा बेटर और इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस ज़्यादा बेटर होगा, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सारी चीज़ें सोच कर ही लोग इसे प्लान कर रहे हैं। अगर आप भी किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और साथ ही साथ आज की ये वीडियो आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कितने काम की लगी, ये भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।